राज्य सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश के लिए अनिवार्यताएं की गई, लेकिन इस बीच निजी शिक्षण संस्थाओं को जो भुगतान नहीं किया जा रहा है उसे लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी निजी शिक्षण संस्थाओं ने शामिल होकर इस बात का विरोध किया है कि उन्हें भुगतान किया जाए। लगातार पिछले 4 सालों से शिक्षण संस्थाओं को सरकार भुगतान नहीं कर रही है। इस बीच एक बड़ा सवाल निकल कर सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर शिक्षण संस्थाओं ने इस तरह के आरोप भी लगाए हैं कि राज्य सरकार जिस तरह का पाठ्यक्रम चला रही है या जिस तरह के पाठ्यक्रमों को सरकार अलाउ कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए दिया जा रहा है, वो प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से उपयुक्त नहीं है। हालांकि कई तरह के सवाल इस पूरे मामले में उठकर खड़े हो रहे हैं, जिनमें कि राज्य सरकार के नियमों का पालन नहीं करना, माननीय न्यायालय द्वारा एक पुस्तक विक्रेता या एक यूनिफॉर्म विक्रेता के द्वारा जिस तरह के लगातार बाध्यता के जो प्रावधान किए जाते हैं निजी शिक्षण संस्थाओं द्वारा, उन पर लेकर जब शिक्षण संस्थाओं के संचालकों या उनके प्रतिनिधियों से सवाल पूछे गए तो उन पर वो भले ही बगले झाँकते नजर आए, लेकिन उनका सीधे तौर पर सरकार से सीधा एक ही मांग और एक ही तरह का दबाव बनाने का प्रयास प्रतीत हुआ है कि जिससे कि सरकार उन्हें भुगतान दे, वे भले ही सरकार के नियम माने अथवा नहीं माने। और प्राइवेट विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनमें जो भेदभाव है उसे खत्म किया जाए। कई सारी योजनाएं मेधावी छात्रों को जो दी जाती है वो निजी विद्यालयों को नहीं मिलती है। इसी तरह से शाला समलम ऐप का जो दिया गया है उसमें भी कई प्रकार की विसंगतियां हैं और निजी शिक्षण संस्थाएं किसी प्रकार का अनुदान सरकार से नहीं लेती है, किसी प्रकार की कोई ज़मीन रियायत पर नहीं दी गई है। उसके बाद भी निजी शिक्षण संस्थाओं का कई बार शोषण किया जाता है, समय पर भुगतान नहीं होता है, पिछले सत्र का भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारी ये मांगे हैं जिनका हमारा एक ये एसोसिएशन के माध्यम से एक निवेदन है कि इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्या आप मानते हैं कि सारी निजी शिक्षण संस्था सरकार के नियमों का पालन कर रही है? लगभग सभी नियमों का पालन करते हैं तभी मान्यता मिली है। मान्यता के नियमों को पूरा करने के पश्चात ही मान्यता दी जाती है। तो जो भी संस्थाएं हैं उनमें प्रतिवर्ष इंस्पेक्शन होता है। यदि किसी प्रकार की कोई कमी मिलती है तो इंस्पेक्शन टीम उसका बताती है और हम उसे उन विसंगतियों को दूर करने लगातार इस प्रकार की शिकायतें भी आ रही है। माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक ने कह दिया कि पुस्तकों और यूनिफॉर्म को लेकर जो एकाधिकार की प्रवृत्ति है उसको समाप्त किया जाए। इस बारे में अब तक निजी शिक्षण संस्थाओं ने कोई पहल क्यों नहीं की? निजी शिक्षण संस्थाओं ने किताबों की लिस्ट दी जाती है, अभिभावकों को वो स्वतंत्र हैं, कहीं से भी उस किताबों को ली जा सकती है। आज के टाइम में ऑनलाइन भी उपलब्ध होती है और हाईकोर्ट ने पहले ही आदेश दे रखा है भुगतान का। उसके पश्चात भी सरकार जो है वो भुगतान को चित्तौड़गढ़ जिले में ऐसे कितने पुस्तक विक्रेता हैं जो अधिकृत हैं और सभी विद्यालयों की किताबें उनके पास अवेलेबल है? सभी विद्यालयों की तो देखिए मिलना बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि किसी भी को भी नहीं पता होता है। ऑर्डर दिया जाता है, हम तो कहते हैं कि सरकार अवेलेबल करा दे। आज जैसे कुछ बोर्ड कक्षाएं उनमें जुलाई तक भी सरकारी पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाती, तो हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकार को करना है तो वो उपलब्ध कराएं पुस्तकें, हमें कोई समस्या। राजस्थान सरकार की मान्यता प्राप्त 10वीं और 12वीं की जो पुस्तकें हैं उसके विरुद्ध निजी शिक्षण संस्थान अपनी पुस्तकें चलाते हैं। ऐसी भी कई जानकारी कई मामले सामने आए। उसमें आप देखेंगे कि उनमें जो कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है और जो पेपर आता है उस किताबों से बहुत कम आता है। तो सीधे तौर पर ये मान लिया जाए कि सरकार का जो पाठ्यक्रम है और जो प्राइवेट स्कूलों का पाठ्यक्रम है वो सरकार के अनुरूप नहीं है। बाकी सभी कक्षाओं पर ये जो पाठ्यक्रम है वो कम रहता है। उसके लिए हमारे को बोर्ड परीक्षाओं का आपके हिसाब से माना जाए बोर्ड परीक्षाओं का जो पाठ्यक्रम है सरकार उपयुक्त नहीं चला रही है? नहीं, सरकार जैसे करती है। आगे जिन बच्चों को कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है वो अगर सरकारी किताबों से पढ़ेगा तो उन कंपटीशन लेवल में तो वो कभी फाइट ही नहीं कर सकता है।